Hello students, this is lecture number 96 of मास्टर कैडर मैथमेटिक्स। और बेटे आज हम बिल्कुल नया टॉपिक शुरू करने लगे हैं और उसका नाम है लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। और आज उसका लेक्चर नंबर 1 होगा। तो स्टार्टिंग में बेटे वी विल डिस्कस विद द लिमिट्स। पहले हमारे जो 4-5 लेक्चर होंगे वो रिगार्डिंग लिमिट्स होंगे। उसके बाद हम कंटिन्यूटी करेंगे, फिर हम डिफरेंशिएबिलिटी करेंगे थ्रू डेफिनेशन। डिफरेंशिएबिलिटी वैसे हमने कर ली है, लेकिन अब डेफिनेशन विद रिस्पेक्ट टू लिमिट्स वाली डिफरेंशिएबिलिटी रहती है, तो अब उसी की सीरीज हम करेंगे। तो आज उसका टॉपिक नंबर लेक्चर नंबर 1 है। तो देखो बेटे, हमें जब लिमिट की बात करें तो लिमिट में हमें एल टी दिखाता है, एक्स अप्रोचेस टू ए दिखाता है, एफ एक्स दिखाता है। तो इसका मतलब ये है कि एक्स इज अप्रोचिंग ए। इसका मतलब है एक्स इज अप्रोचिंग ए मीन्स एक्स इज नॉट इक्वल टू ए। तो यहां तो एक्स फिर ए से छोटा होगा, जहां एक्स ए से बड़ा हो। तो इसको सोल्व करने के लिए बेटे हम दो केस करते हैं। एक को हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और एक को हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट एज वेल एज राइट हैंड लिमिट। जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसको लिखा जाता है एल एच एल, और जो राइट हैंड लिमिट है उसको हम लिखते हैं आर एच एल। और इसका मतलब होता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव एफ एक्स, और इसकी कंडीशन होती है एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव एफ एक्स। और अगर हमारे आंसर्स एल एच एल का आंसर और आर एच एल का आंसर इक्वल आ जाए, देन वी से लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट। ये बेटे हम जैसे जैसे क्वेश्चन आगे करेंगे ना तो क्लियर होनी शुरू हो जाएगी डेफिनेशन क्या है। अभी दिस इज द डेफिनेशन ऑनली। सबसे पहले बेटे हम एक क्वेश्चन जो है शुरू करने से पहले हमें कुछ फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए जो लिमिट्स में बहुत यूज होते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन आता है एब्सोल्यूट फंक्शन। क्या आता है? एब्सोल्यूट फंक्शन, जिसको हम मॉडुलस फंक्शन भी कहते हैं। मान लो हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स। इसकी मेरी डेफिनेशन हमें पता है कि जो मोड है ना उसका आंसर पॉजिटिव होता है। इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये होती है कि इसका आंसर जहां तो एक्स है, अगर एक्स 0 से बड़ा है, या फिर माइनस एक्स है जब एक्स 0 से छोटा है। मीन्स अगर मैं F1 डालूंगा तो 1 इज मोर देन 0, तो इसमें डालूंगा। अगर मैं F-1 निकालना चाहता हूं तो आई विल सब्स्टिट्यूट हेयर, बाहर माइनस है और एक्स की वैल्यू -1। दोनों केस में हमें पता है आंसर 1 ही आना है, लेकिन बाय डेफिनेशन अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्स, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव। ये डेफिनेशन होती है हमारी एब्सोल्यूट फंक्शन की। अगर मान लो आपको फंक्शन आ जाए मोड एक्स प्लस 2, अब जब हमने इसको डिफाइन करना ना तो आपने एक्स प्लस 2 को अपने अकॉर्डिंगली 0 डालना। तो एक्स कितना आ गया? -2। अगर मैं आपको नंबर लाइन पे सिखाना चाहूं, ये इन्फिनिटी होता है, ये माइनस इन्फिनिटी होता है, और ये -2 होता है। तो -2 से पहले पहले जो आपका ये ब्रेक, इसको मैं अपने लैंग्वेज में ब्रेक इवन पॉइंट कह देता हूं। ब्रेक पॉइंट कह दो, ब्रेक इवन पॉइंट कह देता हूं। तो अगर -2 आ रहा है, जो भी ब्रेक इवन पॉइंट आएगा उससे पहले पहले नेगेटिव और उससे ऊपर ऊपर पॉजिटिव। मतलब इसकी डेफिनेशन बनेगी इट इज नेगेटिव
और पॉजिटिव। ये कब यूज करना है? जब एक्स इज लेस देन -2, एंड ये तब यूज करना है जब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो जो ब्रेक इवन पॉइंट आएगा उससे पहले पहले नेगेटिव और उससे ऊपर ऊपर पॉजिटिव। बेटे ये सारे फंक्शन अब बहुत जरूरत पड़ने वाली है, आने वाले लेक्चर्स में काफी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, इसलिए अब हमें इसको सीखना ही पड़ेगा। ये हमारा एब्सोल्यूट फंक्शन है। अब ऐसे ही अगर मैं एफ एक्स लिखूं मोड x-3, तो मोड x-3 को अगर मैं जीरो डालूं, x-3 को जीरो डालूंगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 3। तो 3 जहां पे मान लो हो गया, तो 3 से ऊपर ऊपर पॉजिटिव, 3 से नीचे नीचे नेगेटिव, मीन इसकी दो डेफिनेशन बनेगी, आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव। ये हमने तब यूज करना है जब x इज लेस देन 3, और ये हमने तब यूज करना है जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये फंक्शन की डेफिनेशंस बन रही है। तो मोड इज डिफाइंड बाय इन दिस। एक बेटे हमारे पास आएगा, अब इसी को क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं? मान लो हमें क्वेश्चन आया फाइंड द लिमिट, LIMIT भी लिख सकते हो, LIM भी लिख सकते हो, x प्लस टू 0 x ओवर मोड है। मान लो हमारे पास ये क्वेश्चन आया। अब जब भी मॉडुलस फंक्शन आते हैं ना, तो हम दो चीजें निकालते हैं। एक हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, एक हम निकालेंगे राइट हैंड। लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लिखते हैं x अप्रोचेस टू 0 माइनस फंक्शन। राइट हैंड में लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस फंक्शन। और हमारा फंक्शन क्या है? x डिवाइडेड बाय मोड x। हमारा फंक्शन क्या है? x डिवाइडेड बाय। अभी मैंने बताया जीरो नेगेटिव होगा ना, जब जीरो नेगेटिव है तो मोड x की वैल्यू कितनी है? नेगेटिव x। अगर जीरो प्लस है तो मोड x की वैल्यू कितनी है? प्लस x। तो इसका आंसर कितना आएगा जी? 1। और इसका आंसर कितना आएगा जी? -1। दोनों आंसर अलग अलग आ रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के आंसर सेम नहीं आ रहे हैं। और जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के आंसर सेम ना आए तो वी से लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x अपॉन मोड x डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये थी हाउ टू सॉल्व द मॉडुलस फंक्शन। तो जब भी कभी मॉडुलस फंक्शन आएंगे फिर हम इस तरह से ही सॉल्व करेंगे। सेकंड बेटे आता है हमें इन क्वेश्चंस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको बेटे हम लिखते हैं GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और इसको ना स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। इसकी डेफिनेशन होती है, मान लो मैं अगर लिखूं इसका आंसर क्वेश्चन लिखूं आपको 2.5, 3.7, 1.8, 0.9, -0.2, -1.2, तो इसका आंसर क्या आएगा? जो इसके अंदर वैल्यू होगी उससे आपने छोटी और पूरी लिखनी है। 2.5 से छोटी और इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी? 2। 1.8 से छोटी और पूरी पूरी वैल्यू इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी? 1। 3.7 से छोटी और पूरी पूरी वैल्यू क्या होगी? 3। 0.9 से छोटी और पूरी पूरी वैल्यू क्या होगी? 0। -0.2 से छोटी और पूरी पूरी वैल्यू क्या होगी? -1। -1.2 से छोटी और पूरी पूरी वैल्यू क्या होगी? -। तो आप क्या कर सकते हो? आप नंबर लाइन बना के, ये मान लो 0 है, J1 है, J2 है, J3 है, J4 है, J5 है,
जे -1 है, जो -2 है, जे -3 है। तो आपने क्या करना है, जैसे 2.5 है तो 2.5 इज हेयर, तो इससे छोटी वैल्यू क्या है 2। 1.8 इज हेयर, तो उससे छोटी वैल्यू क्या है 1। 0.9 विल बी हेयर, उससे छोटी वैल्यू क्या है 0। 3.7 विल बी हेयर, तो उससे छोटी वैल्यू क्या है 3। -0.2 विल बी हेयर, जहां पे वो -0.2 उससे छोटी वैल्यू क्या है -1। -1.2 विल बी हेयर, उससे छोटी वैल्यू क्या है -2। आप इस नंबर लाइन से भी चेक कर सकते हो। और अगर पूरी पूरी वैल्यू है, मान लो 2 है तो उसका आंसर 2 लिखोगे, -2 है तो उसका आंसर -2 लिखोगे, 0 है तो उसका आंसर 0। अगर तो अंदर इंटीग्रल वैल्यूज हैं तो फिर आंसर इंटीग्रल लिखते हैं, अदरवाइज डेसिमल वैल्यूज हैं तो फिर उसका आंसर नियरेस्ट स्मॉलर इंटीजर लिखते हैं। अब मान लो हमें क्वेश्चन ऐसे आ रहा है, अब हमें जो क्वेश्चन आ रहा है हमें निकालना है लिमिट के विद रिस्पेक्ट ऑफ, अगर हम पढ़े लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब देखो इसमें भी हम दो चीजें निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में हमारे पास क्या बनेगा 0 माइनस, और राइट हैंड में हमारे पास क्या बनेगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस इंटीजर एक्स। अब देखो जीरो से कम पूरी पूरी वैल्यू क्या होगी -1। इसका आंसर जो होगा वो -1। और जीरो से ज्यादा हम इधर इस एरिया में आएंगे ना, तो उससे छोटी वैल्यू क्या होगी पूरी पूरी 0। बेटे जब भी हमने लिमिट लेनी है उतना आंसर जब उससे छोटी वैल्यू फिल करनी होती है, वो भी इंटीजर में पूरी पूरी। तो इसका आंसर देखो -1 आ रहा है, इसका आंसर 0 आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का राइट हैंड लिमिट के इक्वल आंसर नहीं आ रहा है। तो फिर हम ये भी लिखेंगे कि जो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 है वो डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर यही क्वेश्चन होता लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, तो मैं क्या करता लेफ्ट हैंड लिमिट लिखता, राइट हैंड लिमिट लिखता। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1.5 माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1.5 प्लस। अगर मैं आपको नंबर लाइन पे इसका हूं, ये 1.5 है, इससे छोटा 1 होगा, इससे बड़ा 2 होगा। 1.5 से छोटा और पूरी पूरी वैल्यू क्या आएगी इसकी 1। 1.5 से जस्ट बड़ा बेटे 1.5 प्लस का मतलब ये नहीं कि 2, 1.5 प्लस का मतलब जस्ट बड़ा, नियर बाय। और उससे छोटी वैल्यू, क्योंकि हमें ग्रेड रीजन में डेफिनेशन ही है कि उसकी छोटी वैल्यू लेनी है, तो वो भी कितनी होगी 1। अब दोनों वैल्यू सेम आएंगी, इट मीन लिमिट विल एग्जिस्ट। और उसकी वैल्यू कितनी है, तो इससे कंक्लूजन ये निकला, आप जहां पे कंक्लूजन निकाल सकते हो, जहां पे आप कंक्लूजन निकाल सकते हो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए और ग्रेटर देन इंटीजर एक्स एग्जिस्ट इफ ए इज नॉट इंटीजर एंड वैल्यू इज नियरेस्ट इंटीजर लेसर देन ए। जैसे 1.5 का नियरेस्ट इंटीजर क्या आया 1। और अगर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स डज नॉट एग्जिस्ट
इफ इज इंटीजर, अगर तो ए इंटीजर है फिर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, अगर ए इंटीजर नहीं है तो फिर लिमिट एग्जिस्ट करती है। ये सेकंड टाइप के क्वेश्चन हो गए। एक हमें लिमिट्स के क्वेश्चन में इंटीजर दिखेगा, तो उसको क्वेश्चन को हम ऐसे अटेम्प्ट करेंगे। एक हमें बेटे क्वेश्चन आएगा, इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूस फंक्शंस, डिसकंटिन्यूटी टाइप। जैसे ये क्वेश्चन है, सपोज 5x - 4 एंड 4x³ - 3x, और हमें एक लिमिट निकालनी है एफ एक्स पे, 1 f(x) की। देखो बेटे, जिस पॉइंट, जो पॉइंट जहां पे होता है ना, इसको हम डिस्कंटिन्यूटी पॉइंट कहते हैं। इसका मतलब ये है कि 1, जब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे ना, तो अगर 1 पे ही चेक करना है तो 1 माइनस निकालेंगे, तो राइट हैंड लिमिट निकालनी है तो 1 प्लस निकालेंगे। और जब 1 माइनस निकालना है तो फंक्शन हम डालेंगे 1 से कम वाला, वो हमारा फंक्शन है 5x - 4। और 1 प्लस जब निकालना है तो वो फंक्शन है हमारा 4x³ - 3x। बेटे हम सीधा 1 भी डाल सकते हैं, अदरवाइज ज्यादा एक्सप्लेन करें तो हम पुट करते हैं x को 1 - h, इधर x को पुट करेंगे 1 + h। इसको बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड। और साथ में लिखते हैं h अप्रोचेस टू 0 एज x अप्रोचेस टू 1 माइनस h अप्रोचेस टू 0 एज x अप्रोचेस टू 1 प्लस। अब इसमें अगर हम एक्सप्लेन करें तो ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और x की वैल्यू हमने 1 - h ला दी, तो बन गया 5 - 1 - 0 - 4, 5 - 4 = 1। और इधर जो बनेगा वो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 4 1 + h का क्यूब -3 1 + h। जब इसमें सोल्व करेंगे तो बनेगा 4 1 + 0 का क्यूब -3 1 + 0। और देखो दोनों में सेम आंसर है ना, तो लिमिट एग्जिस्ट एंड इट्स वैल्यू इज 1। अदरवाइज आप एच वाला ना काम करते ना, सीधा भी कर सकते थे, सीधा यहीं पे 1 डाल देते। ये लॉन्ग मेथड हो जाता है, सब्जेक्टिव मेथड हो जाता है। अदरवाइज हम ये भी कर सकते थे, 5 - 4 कितना आता है 1, इसमें भी सीधा 1 डालते, 4 1³ -3 × 1, 4 - 3 1, तो सेम आ रहा है, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अदरवाइज हमें इतना लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, जब हम ऑब्जेक्टिव करेंगे ना तो हमें 1 पे चेक करना है, तो एक बार 1 इसमें डालो, एक बार 1 इसमें डालो, अगर सेम आंसर आ रहा है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, अगर डिफरेंट आंसर आ रहा है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो हमें बेटी लिमिट्स के में मोस्टली ये 3 तरह के क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी, एब्सोल्यूट फंक्शन की, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस की, और ये डिस्क्रिमिनेटिव टाइप फंक्शंस की। बाकी जो भी जरूरत साथ साथ पड़ेगी वो हम आने वाले लेक्चर्स में साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास बेटी जब भी कोई क्वेश्चन आएगा उसको हम नॉर्मल वे से कर सकते हैं। अगर बिल्कुल नॉर्मल फंक्शन दे रखा है, मान लो जैसे ये दे रखा है, बिल्कुल नॉर्मल फंक्शन दे रखा है x + 3, हम सीधा ही सब्स्टिट्यूट कर देंगे 3 + 3, 6 इज आंसर। मान लो हमें ये दे रखा है लिमिट r अप्रोचेस टू 1 πr², हम सीधा डाल देंगे पाई × 1²। डायरेक्ट मेथड है जी सोल्व करने। मान लो हमें ये दे रखा है लिमिट x अप्रोचेस टू 4
4x+3 डिवाइडेड बाई x-2। सबसे पहले आपने ना लिमिट डिनोमिनेटर में फिल करनी है। अगर डिनोमिनेटर जीरो नहीं आ रहा है तो फिल कर दो, ऊपर भी फिल कर दो। 19/। तो जी हमारे पास डायरेक्ट मेथड है। उसके बाद मान लो ये क्वेश्चन है, लिमिट x + 2 1/x + 1/2 डिवाइडेड बाई x+2। अब देखो अगर मैं डिनोमिनेटर में डालूंगा तो ये -2 + 2 0 बनेगा, फिर नहीं सब्सिट्यूट कर सकते। फिर आपने इसको मैक्सिमम सिंप्लीफाई करना है। तो एलसीएम लेंगे, ये 2x बनेगा, जहां पे 2 आएगा, जहां पे x आएगा, और साथ में x+2 तो है ही है। अब देखो ये कट गया। और अगर कटने के बाद लिमिट डालने पे आंसर जीरो नहीं आ रहा है तो फिर हमें लिमिट डाल देनी है। तो दीज आर नोन एज द डायरेक्ट मेथड्स। मान लो आपको ये क्वेश्चन आया और एक ही क्वेश्चन को भी सोल्व करने के ना कितने ही मेथड होंगे, टर्न बाय टर्न हम कितने मेथड सीख लेंगे, और आपको जो बेटर लगे आप वो ऑप्ट कर सकते हो। मान लो ये क्वेश्चन है, देखो जब हम सब्सिट्यूट करेंगे तो 4 - 4 बनेगा, जीरो हो जाएगा। इट मीन हम सब्सिट्यूट नहीं कर सकते, हम इसके अब फैक्टर पॉसिबल है तो इसके फैक्टर बनाओ। इसको हम बोलते हैं फैक्टर्स मेथड। डिनोमिनेटर के भी फैक्टर बन जाएंगे। तो मैंने क्या कर दिया, सारे फैक्टर्स बना दिए। अब देखो ये कट गए, आप सब्सिट्यूट द लिमिट। तो 11/4 आंसर आ गया। तो कहने का मतलब हम लिमिट को सब्सिट्यूट करेंगे अगर उसके फैक्टर्स, अगर वो डिनोमिनेटर जीरो नहीं आ रहा है, और अगर कहीं भी डिनोमिनेटर में जीरो आएगा तो हम सब्सिट्यूट नहीं करेंगे, हम उसके फैक्टर्स बनाएंगे अगर फैक्टर बनाने पॉसिबल है तो। ये हमारे पास टेक्निक आ गई फैक्टर्स की। फिर एक आता है बेटे मेथड, रैशनलाइजेशन मेथड। रैशनलाइजेशन से भी पहले अगर जैसे ये क्वेश्चन है, रैशनलाइजेशन बेटे इसके बाद करेंगे। अब ये क्वेश्चन देखो बेटे, अगर मैं वन डालूंगा ना तो डिनोमिनेटर में जीरो बनेगा, तो फिर हम नहीं डाल सकते। फिर अगर पॉसिबल है ना तो इसके फैक्टर्स बनाओ। अब जब हम इसके फैक्टर्स डालेंगे ना तो देखो √x - 1 कॉमन आ रहा है, नीचे भी कॉमन आ रहा है। तो बेटे कहने का मतलब है कि जिस फैक्टर की वजह से डिनोमिनेटर जीरो बन रहा था, वो फैक्टर अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वो कटना चाहिए। जब वो कट जाए जिसकी वजह से जीरो बन रहा था, उसके बाद आपने लिमिट सब्सिट्यूट कर देनी है, जैसे ये था। तो ये बन जाएगा √2 + 1 डिवाइडेड बाई √2। अब आगे क्वेश्चन आएंगे, उसको हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन मेथड बेस्ड। मान लो आपको क्वेश्चन ये आ गए, लिमिट x + 5 1 - √x - 4 डिवाइडेड बाई x - 5। अब देखो डिनोमिनेटर में भी 5 - 5 जीरो आ रहा है, और
कुछ सब्स्टिट्यूट भी नहीं हो रहा, कोई फैक्टर नहीं बन रहे, फिर हम इसको क्या कर देंगे, रैशनलाइज कर। और बेटे रैशनलाइजेशन जो है ना वो दोनों तरीके से हो जाती है, हम न्यूमरेटर को भी रैशनलाइज कर सकते हैं। अब देखो, ये बन गया ए माइनस बी, ए प्लस बी, क्या होता है फॉर्मूला, ए इसके माइनस बी इसके, तो अनरूट हट जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बनेगा, अब जब हम इस पे करेंगे तो ये बनेगा लिमिट एक्स टू 5, अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे ना तो ये बनेगा 5 माइनस एक्स। अब देखो, अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूं तो ये बन जाएगा प्लस एक्स, ये बन जाएगा -5, तो ये कट जाएंगे। तो अल्टीमेटली बेटे जिस फैक्टर की वजह से डिनोमिनेटर जीरो बन रहा था वो फैक्टर कटेगा ही कटेगा, अगर आप अप्रोच सही करोगे तो। और हमारे पास एक क्वेश्चन को करने की कितनी ज्यादा ये अप्रोच आ जाएंगी, अभी हम सेकेंड अप्रोच सीख रहे हैं टू डू द रैशनलाइजेशन। ये क्या बनेगा, -1/। और जैसे ये क्वेश्चन है, अब दिख ही रहा है कि इसको रैशनलाइज कर देंगे तो बात बन जाएगी। तो क्या बनेगा, 1 + x, जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये बनेगा 1 से 1 कट जाएगा तो 2x आ जाएगा जी। फिर एक्स एक्स भी कट जाएगा, और 2/2 का आंसर कितना आ जाएगा, 1। तो देखो बेटी, जिस फैक्टर की वजह से जीरो बन रहा था ना वो फैक्टर हमेशा ही कट जाएगा। फिर हमारे पास एक प्रॉपर्टी भी है, कंसेप्ट क्या लेते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए हो, जहां पे एक्स की पावर एन हो, जहां पे ए की पावर एन हो, और नीचे एक्स माइनस ए हो। तो इसका फॉर्मूला है एन ए एन माइनस। जैसे ये देखो, मान लो मैं लिखूं एक्स अप्रोचेस टू 2, एक्स की एन -2 की पावर एन अपॉन एक्स -2 इज 80। फाइंड एन, फाइंड एन। तो जी इसका फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा, एन मल्टीप्लाई 2 की पावर एन -1 इज 80। एन 2 की पावर n -1 विल बी इक्वल टू 80। अब हमें n ढूंढना, तो 80 के अगर मैं फैक्टर्स बनाऊं, 240, 220, 210, 2 5, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 5 × 2 की पावर 4, 5 × 2 की पावर 4 80 होता है। ये देखो आपको दिख भी रहा है, 2 की पावर 4 है और साथ में 5 है, तो इट मीन्स बाय कंपैरिजन n की वैल्यू 5 होगी। तो फिर हम कंपेयर करके निकाल सकते हैं, फिर हम कंपेयर करके भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट आ गया। फिर हमारे पास अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, x + 1 की पावर 5 -1/x
बेटे मैंने अपने लेक्चर्स में बाइनोमियल थ्योरम कराया है। मैंने अपने लेक्चर्स में बाइनोमियल थ्योरम कराया है, तो बाइनोमियल थ्योरम का कंसेप्ट लगाते हैं। देखो मैंने सिखाया था 1 1 होता है, फिर 1 2 1 होता है, 1 3 3 1 होता है, 1 4 6 4 1 होता है, 1 5 10 10 5 1 होता है। इसको हम बोलते थे पास्कल ट्रेंड। मैंने अपनी वीडियोस में बाइनोमियल थ्योरम भी डिस्कस किया हुआ है, जो उसका कंसेप्ट लगाया मैंने। तो इसको हम लिखते हैं एक्स की पावर 5, मतलब ये क्वेश्चन लिखने होते हैं हमने। जैसे 5 है ना, तो ये वाले क्वेश्चन लिखेंगे। तो 1x5, 5x4, 10x3, 10x2, 5x एंड 1। तो 1 5 10 10 5 1 ये वाले एलिमेंट लिखे मैंने, 1 5 10 10 5 1। और x की जो पावर है वो एक एक कम करते गए, पहले 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 फिर जी खत्म। और साथ में -1 था और डिनोमिनेटर में x था, तो 1 से 1 कट जाएगा। उसके बाद हमारे पास x कॉमन आ जाएगा। अगर हम x कॉमन निकालेंगे तो क्या बनेगा, x की 4, 5x3, 10x2, 10x एंड 5। तो x से x कट जाएगा। अब जब हम लिमिट डालेंगे तो क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास 0 + 0 + 0 + 0 + 5। ये आंसर आ जाएगा हमारा। तो इस तरह से भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो बेटे एक ही क्वेश्चन को करने के ना कितने ही हमारे पास तरीके आ जाएंगे। हम वो धीरे धीरे सारे क्वेश्चन ही तरीके जो है वो सीख लेंगे। अब एक और रैशनलाइजेशन वाला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट h + 0 √x + h -√x / h। अभी हमने पढ़ा। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे हम, रैशनलाइजेशन कर। तो ये बन गया a - b, a + b। क्या होगा, a² - b²। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, x से x कट जाएगा, जी h होगा ना, h भी कट गया। तो सबसे पहले बेटे आज के लेक्चर में हमने यही पढ़ा है कि जिस वजह से 0 बन रहा है ना डिनोमिनेटर में, वो फैक्टर कहीं किसी ना किसी तरीके से खत्म होगा ही होगा। और अगर मान लो 0 नहीं बन रहा, एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लो मेरे पास ये क्वेश्चन है, लिमिट x + 1 ax² + bx + c, और डिनोमिनेटर में है cx² + bx + c। और जब मैं लिमिट डालूंगा तो बनेगा a1 का स्क्वायर b × 1 + c, नीचे बनेगा c × 1 का स्क्वायर + b × 1 + a। देखो अगर डिनोमिनेटर में 0 नहीं बन रहा है तो फिर हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, सीधा बस सब्स्टिट्यूशन करके उसको जो सिंप्लीफाई करके आंसर आएगा वही लिखना है, कोई भी फर्दर कैलकुलेशन नहीं कर। तो आज बेटे हमारा यहीं तक लेक्चर बनेगा। आप बने रहिए प्लीज, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और अब हम बहुत ज्यादा कंसेप्ट इसके अंदर करने वाले हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। थैंक यू।